गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम इमरान सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी फैमिली। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिए, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹12,000 एंड मार्केट प्राइस ₹17,000। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट है। अब क्लोजिंग स्टॉक में हमें 2 प्राइस दिए है, फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस एंड सेकेंड है मार्केट प्राइस। कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है, आपको समझ लेना है कि दोनों में से जो छोटी वैल्यू रहने वाली है, जो मिनिमम प्राइस रहेगी उसके हमें इफेक्ट करना है। ओके, अब जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं बच्चों। फर्स्ट एसेट साइड में हमें लेना है एंड सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। सो स्टार्ट करते हैं। एसेट साइड में हमें शो करना है क्लोजिंग स्टॉक 12,000 एंड सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ओके, देन एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, आवर कस्टमर मिस्टर शंकर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। ये जो एडजस्टमेंट है बैड डेट की एडजस्टमेंट है। इसका मीनिंग होता है क्या, एक कस्टमर था हमारा मिस्टर शंकर, उसके पास हमारा 800 बैलेंस था और वो 800 बैलेंस उसने पे नहीं किया है। सो हम इसे बैड डेट कंसिडर करते हैं और बैड डेट के होते हैं बच्चों 2 इफेक्ट। फर्स्ट हम सन्डी डेटर्स में से माइनस करते हैं एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके, अब सन्डी डेटर्स पॉइंट हमें देखना है सबसे पहले, जो कि एसेट साइड में आता है। सन्डी डेटर्स की वैल्यू है 18,500। यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो सन्डी डेटर्स या डेटर्स 18,500। यहाँ पर जो वैल्यू है सबसे पहले आपको इनर में लिखना है, देन माइनस करना है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट की वैल्यू बच्चों 800 आपको माइनस कर लेना है। लेकिन माइनस करने के बाद जो वैल्यू है उससे डायरेक्ट बाहर नहीं लिखना है, एक बार चेक कर लेना है कि आपके पास आरडीडी की एडजस्टमेंट है या नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं है, सो डायरेक्ट हम वैल्यू बाहर लिख लेंगे 17,700। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को टू बैड डेप्ट। जो बैड डेप्ट है वो न्यू है 800। ओके, देन एडजस्टमेंट नंबर 3, 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ। जो पेटेंट्स है उसका हमें 1/8 पार्ट रिटर्न ऑफ करना है। बहुत सिंपल है, रिटर्न ऑफ या डेप्रिसिएशन, ये जो दोनों कंसेप्ट है एज वेल एज दोनों ही सेम है। जैसे हम डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करते हैं, रिटर्न ऑफ भी हमें वैसा ही करना है। पेटेंट्स की वैल्यू हमें देख लेना है 2000 है, अब उस पर हमें 1/8 पार्ट कैलकुलेट करना है। जो पेटेंट्स है वो एसेट साइड में आते हैं और जो रिटर्न ऑफ होता है उसके हमें 2 इफेक्ट करना है। सबसे पहले पेटेंट में से माइनस कर लेना है और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेना है। पेटेंट्स की प्राइस है बच्चों 2000, उसमें से माइनस करना है रिटर्न ऑफ 1/8। 2000 पे 1/8 पार्ट यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ऐसा आपको कैलकुलेशन करना है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 250 बैलेंस आपको मिलेगा। ओके, सो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे 250, देन रिमेनिंग बैलेंस 1750 आउटर में लिख लेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू रिटर्न ऑफ पेटेंट 250। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। होप्स आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। अब ये जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट में हमें बता रहे हैं कि जो फर्नीचर है, फर्नीचर में से 5,000 ये 1 अक्टूबर 2018 को परचेस हुआ है। मतलब फर्नीचर का जो 5,000 का पार्ट है वो हमने मिड ईयर में परचेस किया है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझ लेनी है कि जो टोटल फर्नीचर है उसमें 2 टाइप्स के फर्नीचर इन्वॉल्व है।
फर्स्ट जिसे हम ओल्ड कहने वाले हैं एंड सेकेंड जिसे हम न्यू कहने वाले हैं। जब भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है सो ओल्ड और न्यू का सेपरेट कैलकुलेशन करना है। अगर आप यहाँ पर टोटल पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो डेप्रिसिएशन वैल्यू रहेगा वो गलत हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो ये जो एडजस्टमेंट है इसको अभी हमें यूज़ नहीं करना है, बाद में यूज़ करना है। जब भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तब इस एडजस्टमेंट का हमें यूज़ करना है। ओके, सो इस एडजस्टमेंट को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। देन एडजस्टमेंट नंबर 5 हम देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। अब ये जो एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है और इस क्वेश्चन में हम जो एडजस्टमेंट देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन एडजस्टमेंट है। हर प्रॉब्लम में आपको ये एडजस्टमेंट दिखने वाले हैं। सो इस प्रॉब्लम को आप एकदम प्रॉपरली समझ कर लेना। इसमें जो एडजस्टमेंट के मैं इफेक्ट आपको बता रहा हूँ उस इफेक्ट को भी आप नोट डाउन कर लेना। ओके, अब डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हमें लैंड एंड बिल्डिंग पर कैलकुलेट करना है। सो लैंड एंड बिल्डिंग आता है बच्चों एसेट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की प्राइस हमें क्वेश्चन में दी है 22,000। लैंड एंड बिल्डिंग में से हमें 10% डेप्रिसिएशन माइनस करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के टू इफेक्ट्स क्या होते हैं। फर्स्ट हम जिस भी एसेट पर डेप्रिसिएशन है उसमें से माइनस कर लेते हैं एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब 10% आने वाला है 2,200, देन माइनस कर लेंगे, सो रिमेनिंग बैलेंस 19,800 एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 2 डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 2,200 एंड देन फर्नीचर पर 5% हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको समझ कर लेना है कि जो टोटल फर्नीचर है, टोटल फर्नीचर हमें क्वेश्चन में दिया है 13,000। ओके, 13,000 यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 13,000 में जो 8,000 है वो ओल्ड है एंड 5,000 न्यू है। एडजस्टमेंट नंबर हमें 4 में बताया था कि जो 5,000 का फर्नीचर है वो हमने 1 अक्टूबर 2018 को परचेस किया है, राइट। सो जो 8,000 है, 8,000 पर 5% कितना आने वाला है बच्चों, 4,000 12 मंथ के लिए, राइट। और जो 5,000 है, 5,000 का फर्नीचर हमने अक्टूबर से यूज़ करना स्टार्ट किया है। सो जितना भी हमने यूज़ किया है, जितने मंथ के लिए यूज़ किया है उतना ही हम डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करेंगे, राइट। अब अगर हम 5% से कैलकुलेट करते हैं 12 मंथ का तो आता है बच्चों यहाँ पर 250। ओके, ये 12 मंथ का है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है ओनली फॉर 6 मंथ, क्योंकि अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ होता है। सो 6 मंथ का कितने आने वाला है 150 और इनकी दोनों की टोटल जो आने वाली है 525, ये हमारा रहने वाला है डेप्रिसिएशन। ओके, इसे हमें लेस करना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्नीचर को शो करते हैं एसेट में। फर्नीचर 13,000 टोटल वैल्यू है, देन माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन। आप इसकी सेपरेट वर्किंग नोट भी बनाना बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बता दिया। 525, देन माइनस कर लेंगे 14,475। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट हमें शो करना है अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फर्नीचर 525, देन टोटल 2725। गॉट इट। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, ये पार्ट में इरेज कर लेता हूँ। ओके, देन एडजस्टमेंट नंबर 6, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹200। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। जब भी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट आएगी सो हमें क्या करना है, फर्स्ट जो भी एक्सपेंसेस है उसमें ऐड कर लेना है एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में शो करना है। ओके, सो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है, सॉरी जो फर्स्ट पॉइंट है वेजेस है, और वेजेस कहाँ पर शो होता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, थोड़ा सा साइड में लिख लेंगे यहाँ पर 2 वेजेस की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दिया हमें 950 और आउटस्टैंडिंग हमें ऐड कर लेना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300, टोटल 1250 एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 250, सॉरी
300. ओके, देन एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के 200 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है कितना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 1450। सबसे पहले हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहाँ पर लिख लेंगे, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450। देन आउटस्टैंडिंग जो रहेगा उसे हमें ऐड करना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, शॉर्टकट लिख रहा हो बच्चों, आप शॉर्टकट यूज़ मत करना, 1650। एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। देखा कितना सिंपल एडजस्टमेंट था। अब बस लास्ट एडजस्टमेंट है अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। जो कैपिटल है उस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब कैपिटल कितना है बच्चों, अर्चना का जो है वो 40,000 है एंड प्रेरणा का 20,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट आपको याद रखना है कि फर्स्ट इफेक्ट हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एंड सेकंड कैपिटल के क्रेडिट में। आप कैपिटल अकाउंट सेपरेट भी बना सकते हो और डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर सेपरेट बनाया है क्योंकि लायबिलिटी साइड में एक ही जगह अगर हम सब एडजस्टमेंट सॉल्व करते तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पर सेपरेट बना लेना, क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें हमें कैपिटल अकाउंट सेपरेट ही बनाना है। सो आपको इस प्रॉब्लम में अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो सेपरेट इस चैप्टर में तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आने वाले चैप्टर्स में जब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तब भी आपको उसकी हेल्प होगी। ओके, अब लास्ट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे हमें चार्ज करना है। सो डायरेक्ट मैं आपको कैलकुलेशन कर बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्चना एंड प्रेरणा। अर्चना का 40,000 कैपिटल है, सो 40,000 पर 3% आता है, 40,000 इंटू 3 मतलब 400 इंटू 3 आता है बच्चों 1,200। और प्रेरणा का 20,000 कैपिटल है, 20,000 पर आता है 3% 600। ओके, टोटल 1,800। एंड सेकेंड इफेक्ट कैपिटल के क्रेडिट में आपको लेना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200 एंड 600। ओके, सो एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पर फिनिश हो गए। अब बस हमें रिमेनिंग क्वेश्चन ट्रांसफ़र करना है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम है, सो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, बट बच्चों अगर आपको क्वेश्चन को समझना है तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। स्टॉक जो डेबिट बैलेंस में हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है स्टॉक, उसकी वैल्यू है बच्चों 8,560। जो स्टॉक है वो ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक रहता है जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। स्टॉक 8,560। देन पेटेंट्स हमने यूज़ किया, डेटर्स यूज़ किया है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000 उसे हमें शो करना है एसेट साइड में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000। देन ट्रेडमार्क कहाँ पर आएगा बच्चों, ट्रेडमार्क भी एक एसेट है, 2,000 प्राइस है। ट्रेड मार्क 2,000। देन बिल्स रिसीवेबल एसेट में ही शो होता है 6,300। देन हीटिंग एंड लाइटिंग आ जाएगा बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। हीटिंग एंड लाइटिंग, ओके, शॉर्टकट लिखता हूँ। हीटिंग एंड लाइटिंग की प्राइस है 1,000। ओके, देन ट्रेड एक्सपेंसेस हम शो करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को। ट्रेड एक्सपेंसेस, ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है बच्चों, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, होप सो आपने इसको देखा होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो है 850। ओके, देन सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से माइनस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है सेल्स। अब सेल्स की वैल्यू कितनी है, सेल्स हमें दिया है 30,200, उसमें से हमें माइनस करना है रिटर्न कितना है बच्चों, रिटर्न हमें दिया है सेल्स रिटर्न
400, जो रिमेनिंग है 29,800 बाहर लिख लेना है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो हमने यूज़ किया, फर्नीचर यूज़ किया है, कैश एट बैंक एसेट साइड में आ जाएगा, कैश एट बैंक ₹5,000। देन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट की प्राइस है 7,500। ड्रॉविंग हमें शो करना है कैपिटल के डेबिट में, टू ड्रॉविंग कितना है, अर्चना 1,200 एंड प्रेरणा 900। ओके, देन बैड डेप। ओके, सो क्वेश्चन में हमें ओल्ड बैड डेप भी दी थी, हमें शुरुआत में क्वेश्चन में दिखाई नहीं दिया, सॉरी इसके लिए, लेकिन कुछ नहीं होता है बच्चों, हम जो है ओल्ड बैड डेप यहाँ पर सेपरेटली शो कर लेते हैं, बैड डेप ओल्ड। ओके, कितना है 200। ओके, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है क्या ओल्ड और न्यू हमेशा एक साथ लिखना है, क्योंकि सेम पॉइंट है, बार बार आप लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप टोटल कर लिखना। देन परचेस आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, टू परचेस का रिटर्न अगर दिया होगा तो हम इसे लेस कर लेंगे। यस, क्रेडिट में दिया है 1,000, परचेस से 23,700, उसमें से हमें माइनस कर लेना है रिटर्न 1,000, टोटल 22,700। अब क्रेडिट साइड हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फर्स्ट कैपिटल जो आने वाला है, कैपिटल के क्रेडिट को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 एंड 20,000। देन अदर लोन्स जो भी रहेगा वो लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। अदर लोन कितना है, लोन की प्राइस हमें दी है 3,000। देन रिजर्व फंड हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेने वाले हैं, हम लायबिलिटी साइड में भी लिख सकते हैं रिजर्व फंड। टोटल है 1,000, हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशो के हिसाब से 667 एंड 333, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500। बिल्स पेबल ये भी लायबिलिटीज़ में आ जाएगा, बिल्स पेबल 5,000। परचेस रिटर्न हमने यूज़ किया। आरडीडी हम क्रेडिट में शो कर लेंगे। जो बैड डेप आरडीडी होता है इसका एक अलग प्रोविज़न भी होता है बच्चों, लेकिन हमने सिंपल टेक्निक में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, सेल्स हमने यूज़ किया और इंटरेस्ट जो है वो भी हम लास्ट यहाँ पर ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इंटरेस्ट कितना है 310। अब सारा क्वेश्चन हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, बस हमें आप क्लोज करना है, लास्ट के 5 मिनट्स लगने वाले हैं। सो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की जो ग्रेटर साइड रहने वाली है, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा ग्रेटर साइड कौन सी है। यहाँ पर आता है 12,000 प्लस 29,800। ओके, सो 41,800 बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, 41,800। देन डेबिट के सारे पॉइंट हमें माइनस कर लेना है, 8,560 माइनस 1,250 माइनस 1,000 एंड माइनस 22,700। जो टोटल बैलेंस मिल रहा है 8,290। इसे हमें नाम दे देना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,290। अगर आप रिलायबल यूज़ करते हो तो रिलायबल में आपको आंसर की भी मिल जाता है बच्चों। ओके, लेकिन आप हमेशा पहले क्वेश्चन टैली करके देखना, उसके बाद आंसर की चेक करना। ओके, जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपका 8,290 आ रहा है। उसके बाद हमें सेकेंड अकाउंट क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड आपको ग्रेटर लग रही है चेक कर लेना है एक बार। क्रेडिट साइड ग्रेटर है 8,290 प्लस
310 प्लस 500, टोटल आने वाला है बच्चों 9100। 9100 माइनस कर लेना है डेबिट के पॉइंट। डेबिट में देखना है सबसे पहले 800 माइनस 250 माइनस 2725 माइनस 1650 माइनस 1800 माइनस 850 एंड माइनस 200। ओके, सो रिमेनिंग बैलेंस जो बच रहा है 825, इसे हमें नाम दे देना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब जो नेट प्रॉफिट है हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कैपिटल के क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 850 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो फर्स्ट 550 अर्चना को जाएगा और जो रिमेनिंग रहेगा वो जाने वाला है प्रेरणा को। माइनस 550 275। ओके, अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अर्चना को क्लोज कर लेंगे। 40,000 प्लस 1,200 प्लस 667 प्लस 550 42,417। 42,417। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना बच्चों, जो टोटल मैं कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को टोटल कैसे करते हैं समझ में नहीं आता है। रिमेनिंग जो बैलेंस बचने वाला है 12,000 माइनस 1,200 माइनस करने के बाद 41,217। ओके, एज वेल एज हमें प्रेरणा का क्लोज कर लेना है। 20,000 प्लस 600 प्लस 333 प्लस 275 21,208। 21,208 देन माइनस 900। सो रिमेनिंग बैलेंस 20,308 इतना मिलने वाला है। इसे हमें कहना, इसे हमें नाम देना है, इसे हमें नाम देना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है जो हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं बच्चों। कैपिटल अकाउंट अर्चना और प्रेरणा। ओके, अर्चना और प्रेरणा। अर्चना का बैलेंस कितना है 41,217 और प्रेरणा का है 20,308। देन टोटल कर लेना है 20,308 प्लस 41,217। टोटल आ रहा है 61,525। बस अब लास्ट में हमें क्लोज कर लेना है बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट टैली होता है तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। 61,525 प्लस 17,500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 5,000। लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 87,525। अब एसेट का ही इतना ही टोटल आना चाहिए। एसेट साइड की टोटल करने से पहले बच्चों यहाँ पर एक गलती हुई थी। जो 13,000 है 13,000 में से 525 माइनस करने के बाद 12,475 आता है। ओके, अब इसके बाद हम टोटल कर लेंगे। टोटल अगर करते हैं तो सेम वैल्यू हमें मिलने वाली है 87,525। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है आपको भी सॉल्यूशन करना है। आप एक क्वेश्चन ट्राई कर देखो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करना। होप सो आपको आज का ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना। हैव अ गुड डे। थैंक यू।